वेवान। नमस्ते सभी को, मैं आनंद राजाध्यक्ष। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आनंद आख्यान। आज मेरे साथ फिर से हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपने दर्शकों, आप सभी ने थंबनेल तो क्या चैनल का देख लिया। अब ये आइडिया हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों से है कि बोर होने से क्या क्या होता है। ये वीडियो हम छोटा रखेंगे ताकि आप बोर ना हो, लेकिन हमारे बीच जब बात हुई और ये बात मैंने काफ़ी लोगों से छेड़ी कि भाई देखिए, बोर होने की कीमत हम कितनी चुकाते हैं, आपने सोचा है? अब जितने भी लोगों से मैंने बात की, अब पता नहीं, मतलब ठीक है, हर किसी ने कहा यार इस बारे में तो सोचा नहीं, लेकिन जब आपने मुद्दा उठाया है तो यस वी पे क्वाइट अ हेवी कॉस्ट। बहुत कीमत है ये बोर्डम की। मैंने कहा हाँ, मेरे दिमाग में तो यही बात है। तो बोले आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो डॉक्टर साहब से अच्छा कौन है, तो इनको मैंने आग्रह किया कि भाई बनाते हैं। तो उनके भी दिमाग में तुरंत बात क्लिक हो गई और बोले कि अभी फोन पे डिस्कस नहीं करते, इसको पॉडकास्ट के लिए डायरेक्ट बताते रख लेते हैं, सो इट विल रिमेन फ्रेश। ओके सर, डॉक्टर साहब लेट अस स्टार्ट। जी, हमारे समय की बहुत बड़ी समस्या है कि हम जी बड़ी जल्दी बोर होते हैं। हाँ। और मुझे नहीं पता कि पहले हम इतनी जल्दी बोर हुआ करते थे कि नहीं। लेकिन आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि एक समय में भारत में मनोरंजन की जो सबसे प्रमुख विधा थी, सिनेमा था। सिनेमा कम से कम 3 घंटे का बनता था, यानी लोगों का मनोरंजन का अटेंशन स्पैन कम से कम 3 घंटे का तो होता ही था। 3 घंटे से लंबी फिल्म भी होती थी, लेकिन सिनेमा 2 घंटे 45 मिनट 3 घंटे से कम का नहीं बनता था। नहीं होने से उसमें गाने डालकर, फाइट सीन डालकर, मजाक के सीन डालकर उसको 3 घंटे खींचा जाता था। उसके पहले आप जाएं तो महीनों महीनों रामलीला होती थी। अच्छा। और लोग रोज जाते थे और रोज रामलीला देखते थे और पूरी शाम चलती थी। तो हाँ, जो वैसे हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में वो दशावतार चलते थे, वो भी ऐसे ही रात रात भर चलता था। जी, तो और लोगों का संगीत 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 नाटक भी थे, वो भी ऐसे ही लंबे खींचते थे। आप सही बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। तो अटेंशन स्पैन पहले लोगों का बड़ा था। वहां से खिसकते खिसकते टीवी सीरियल पर आया, मिनी सीरीज पर आया, एक एपिसोड पर आया, अब शॉर्ट्स पर आ गए। और अब हम क्या देखते हैं, तो शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं कुछ सेकंड के, और कंटिन्यूअस देखते हैं, लेकिन एक चीज पर फोकस करते हैं, कुछ सेकंड से अधिक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो किसी भी एक विषय पर कुछ सेकंड से अधिक फोकस करने की हमारी टेंडेंसी नहीं रह गई है। इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट, सबसे बड़ा तो कॉस्ट यह है कि हमारे लिए यह महत्व की बात नहीं है कि कौन सी बात महत्व की है, कौन सी चीज जरूरी है, किस पर ध्यान देना है। यह महत्व की बात है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना है। कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो, अगर वह सामने वाले के अटेंशन स्पैन से बाहर है तो वह ना सुनेगा, ना देखेगा, ना फोकस करेगा। तो सबसे बड़ा कॉस्ट तो हमने यह चुकाया है कि हमने अपने इंटरेस्ट पर, अपने सर्वाइवल के प्रश्न पर, जो सबसे इंटरेस्ट का विषय है, सबसे अधिक महत्व का विषय है, उन पर फोकस करने की अपनी क्षमता खो दी है। बिल्कुल। आपको इसका, मेरे लिए ज्ञात इतिहास में, अभी हो सकता है इसके भी पहले हो, लेकिन मेरे लिए ज्ञात इतिहास में, या कहिए कि कथा की बात है, ट्रॉय की जो लड़ाई थी, वो मेरे हिसाब से ट्रोजन लोगों ने बोर्डम के कारण खो दी है। जी, जो हारे थे वो बोर होने के कारण हारे थे। मतलब वो लकड़ी का घोड़ा ग्रीकों ने अंदर लाया, अंदर घुसाया वगैरह, कैसे भी करके उनको उल्लू बना के घुसाया, वो सब बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन हुआ था क्या, 11 साल ग्रीकों ने बेड़ा डाल रखा था। ट्रॉय वाले भूखे नहीं मर रहे थे, अंदर पर्याप्त व्यवस्था थी, कहीं से भी भूखमरी का ये नहीं है। लेकिन बात क्या थी, सीशोर पे, मतलब ग्रीकों का आरमारी बेड़ा आया था, तो ऑफ कोर्स सभी शिप्स आए थे, हजार। वो तो ये फ्रेज ही है ना, द फेज दैट लॉन्च 1000 शिप्स, जी हाँ। हेलन का। तो मान लेते हैं कि 1000 शिप्स आए थे ग्रीक के यहाँ से, पूरे ग्रीक आइलैंड से। और ट्रॉय का तो सीशोर था, तो लोग सीशोर पर जा नहीं सकते थे।
किले की दीवारों पे खड़े होकर सनसेट का आनंद नहीं ले सकते थे। कुछ नीचे से बाण आएगा, पत्थर आएगा, कुछ भी आएगा। अच्छा, ग्रीकों ने दीवार पर काफी कुछ टकरा के देखा, लेकिन उस किले के दीवारों को अपोलो मतलब सूर्य देवता का वरदान था कि कुछ भी मारो वो टूटने वाला नहीं है। तो ग्रीकों ने क्या किया, वो घोड़ा जो बनाया उसकी हाइट जानबूझ के कमान से थोड़ी ऊपर रखी, दरवाजे की कमान से थोड़ी ऊपर रखी। अब वो घोड़ा छोड़ के चले गए, उसके साथ वो एक आदमी छोड़ के चले गए वगैरह, वो कहानी है। बात ये थी कि ट्रॉय वाले भी ग्रीक गायब हो गए, वहां से छुप गए थे साइड में। और ट्रॉय वालों का ये था कि उन्होंने वो घोड़ा देखा, ग्रीक नहीं देखे। मेरा ख्याल है कि उनका जो बोर्डम था उसके कारण उन्होंने वो सैनिक की कहानी मानी और वो घोड़ा अंदर लिया, मतलब अपनी मौत बुलवा ली। उस रात उन्होंने खुद वो कमान के कुछ पत्थर निकाल लिए, तो अपोलो देवता का वरदान निकल गया, घोड़ा अंदर आ गया। फिर उस वक्त भी बहुत लोगों ने, 2-3 लोगों ने वार्निंग्स दी, सब इग्नोर कर दिए, और रात में घोड़े के इर्द गिर्द टुन होकर नाचे। बस खत्म कहानी। जी, लेकिन आप फिर भी देखें कि 11 वर्ष लगे। हाँ, अब मनुष्य कभी भी बोरियत से प्रूफ नहीं है, मनुष्य बोर हो ही सकता है। तो 11 वर्ष तक लगे, 11 वर्ष के बाद वे बोर हुए। हमारे यहाँ लोग 11 मिनट में बोर हो जाएंगे। हमारे यहाँ लोग 11 वर्ष में बोर हो चुके हैं। उन्हें बदलाव चाहिए, उन्हें परिवर्तन चाहिए। उन्हें क्यों परिवर्तन चाहिए पता नहीं, परिवर्तन अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को मैं देखता हूं, अब छटपटाहट हो रही है, परिणाम से मतलब नहीं है, छटपटाहट हो रही है, परिवर्तन चाहिए। 11, आपने तो ट्रॉय की कहानी बताई, जहां 11 वर्ष बाद लोग बोर हुए थे। भारत में भी लोग 11 वर्ष में बोर हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी जीवन में कोई खलल पड़ी है, ऐसा नहीं है कि उनकी स्वतंत्रता कम हुई है, बढ़ी है। नाउ यू आर मोर फ्री टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। लोग बोर होते जा रहे हैं। हाँ, और सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। परिवर्तन समाज में इसलिए चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया यार, अब बोर हो गए, अब कुछ नया, चलो कुछ तूफानी करते हैं। क्या करेंगे? अब बदला है। तो यह एक बात दिखाई दे रही है। यहाँ पर जब आप बोर होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे कॉमन काम क्या है? मूंगफली खाते हैं। हमारे समय में करते थे, मूंगफली खाते थे। अच्छा, तो बोर हो रहे हैं तो मूंगफली तोड़कर खा रहे हैं, फली तोड़कर खा रहे हैं। फिर क्या आया? अभी क्या आता है कि अब वैसी पूरी फली नहीं आती बाजार में, बहुत मुश्किल से मिलती है। अब क्या मिलता है? छिली हुई पैकेट। हाँ, पैकेट में मिलती है, फली से बाहर निकाल के, कि भाई अब आपको फोड़ने की भी मेहनत नहीं करनी है, उठाकर फाँक रहे हैं। अब वो भी नहीं है, उसमें नमक नहीं लगाना है, अब नमक लगाकर भून दी जाती है। अब क्या किया जाता है? ऊपर से क्या किया जाता है कि छिलका हटाकर, जो लाल छिलका भी हटा देते हैं, और सफेद उसमें नमक लगा के भूनते हैं। मैंने आपको सिर्फ खाना है, इतनी मेहनत करनी है। तो पहले लोग जो बोरियत में मूंगफली खाते थे, अब उतना भी धैर्य नहीं रह गया। तो अब हमें ये जो बात मुझे दिखाई देती है कि हर चीज रेडीमेड चाहिए, या हर चीज में दिखाई देती है। सिर्फ मूंगफली का आपको बताता हूँ ना, वो मुंबई में सिग्नल वगैरह पे, या मुंबई से जो एसटी तो नहीं, अभी जो गाड़ियां बाहर गांव की बसेस जाती है, 2-3 घंटे की राइड वगैरह होती है, तो उसमें लोग जो खाने की चीजें लेकर आते हैं, खास करके मूंगफली वगैरह ऐसी ही, और पैकेट मूंगफली। अच्छा, वेरिएशन एक है कि उबली हुई मूंगफली जो है जी, वो फली के साथ आती है। अच्छा, उबली हुई। अच्छा, तो वो एक अपना चार्म रखती है। अच्छा, एक हाँ, तो वो वैसे ही आती है। दैट इज इज यूएसपी। वो उबली लेकिन हुई को टेस्ट नहीं, बदला है। एक मिनट। यहाँ क्या है, वो जो बेचते हैं ना, वो कहते हैं जो आते हैं सबकी सबका नारा एक, टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास। जी हाँ, मतलब मतलब वो मूंगफली खाओ या चने खाओ या जो भी है, वेफर है या कुरकुरे है या जो भी है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो बोलता है टाइम पास है। तो लेकिन यह जो अंतर आया है कि जो हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हुआ है,
उसकी वजह से आप किसी भी गंभीर विषय को डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, और उसकी वजह से मीम का समय आ गया है। अब आपको एक फोटो में मीम बनाकर जो चला दिया गया वो चल जाता है। तो मैं देखता हूँ फेसबुक पर ऐसा मीम चलता है, हु सेज दैट व्हेन द रिच हैव बिलियंस एंड द पुअर हैव नथिंग, देन व्हाई नॉट टू टैक्स द रिच, इस तरह से। अब आपके सामने काम है, आपको एक लाइन दे दिया गया कि टैक्स द रिच गिव टू द पुअर, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, एक लाइन दे दिया गया, इसके डाल दी गई। आपको पूरी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़ेगी। 700 पेज की बेसिक इकोनॉमिक्स थॉमस सॉवेल की, अब आप वो पढ़ाएंगे, वो पढ़ने का किसको पेशेंस है? तो अब वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक नहीं है। जी हाँ, लेकिन कितनी भी इंटरेस्टिंग है, लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है कि आप पढ़ें। तो ऐसे में क्या है कि आपको वह 1 मिनट में जो समझाई जा सकती है बात, वही समझ में आएगी। अगर कोई बात इसके बियॉन्ड है, कोई बात फंडामेंटली इतनी क्लिष्ट है कि आपको समझने के लिए कुछ फंडामेंटल समझने हैं, या मल्टीपल स्टेप में कोई बात समझनी है, तो अब हम नहीं समझ सकते। बहुत मेहनत है, सही है, गलत है, फायदा है उसमें, नुकसान है, इसकी बात नहीं होती। बात होती है बहुत झंझट है यार, जो आसानी से समझ में आता है वह समझ लो, सही है या गलत है, उसको समझने में हमारा लाभ है या हानि है, या मैटर नहीं करता। तो यह जो बहुत बड़ा कॉस्ट है, यह नॉलेज की लिमिटेशन है। और दूसरी बात क्या है कि नॉलेज को हम परखते नहीं। पहले क्या था, मूंगफली जब हम फोड़ कर खाते थे, हाँ, तो देखते थे, पता था कि उसके अंदर से जो निकलेगा वो मूंगफली ही होगी। अगर कोई दाना खराब निकलता था तो हमें तुरंत दिखाई देता था कि यह दाना खराब, जला हुआ या खराब होता था तो, या कीड़ा लगा होता था तो फेंकते थे। तो हमारे पास टाइम होता था। या मूंगफली का जो आपने ये दिया, मेटाफर दिया, यह बहुत काम का है, बहुत सटीक है। पहले जब आप मूंगफली फोड़कर खाते थे तो आप हर दाने को परखते थे, और अच्छे दाने खाते थे और खराब दाने फेंक देते थे, और आपको पता होता था कि हर दाना मूंगफली का ही है। अब अगर आपको मूंगफली के बीच में 4 दाने चने के आ जाएं तो आपको पता नहीं चलने वाला, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम टू टेस्ट द सोर्स ऑफ योर नॉलेज। तो ये जो नॉलेज के सोर्स में जो मिलावट होती है, तो अब हमें पता नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं वो मूंगफली ही है कि चना है कि क्या है। तो यह जो हमारा अवसर होता है टू टेस्ट योर नॉलेज, टू टेस्ट द ऑथेंटिसिटी, द वैलिडिटी ऑफ द नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ द सोर्स, वह अवसर चला गया। अब हमें कुछ भी परोसा जा रहा है, जो भी पैकेट में आ रहा है, हम हड़बड़ी में उसको खा ले रहे हैं। We do not have time to check what is coming to us in terms of knowledge is right or wrong, valid or not, harmful or useful. राइट, नहीं, सहमत हूँ। और ये एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ कि जानबूझकर ये अटेंशन स्पैन घटाया गया है। जी हाँ, हमारा अटेंशन स्पैन घटाया गया है। और ये जो रील, मैं स्वयं भी कभी कभी नोटिस करता हूँ अपनी इस आदत को, कि 2-2 घंटे बीत जाते हैं, रील देख रहा हूँ, एक जैसे रील देख रहा हूँ, बच्चों के रील, वाइल्ड लाइफ के रील, हॉकी के रील, और एक जैसे रील्स, जो आप एक चीज जो एक बार आप देखते हैं वही चीज वो एआई पकड़ लेता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। वो परोसते रहता है। आपने हॉकी के 4 रील देख लिए तो अगले दिन लगातार हॉकी की रील्स आती रहेंगी। देख लिए मेसी का, आपने 2 गोल देख लिए तो उसके बाद आपको मेसी के रील्स। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं कई बार ऐसा हुआ है कि संडे की सुबह मेरी निकल गई है रील देखते हुए, मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। तो इस बात को मैं वार्न करना चाहूंगा कि हमारे अटेंशन स्पैन घटाने में हमारे सोशल मीडिया यूसेज का बहुत बड़ा हाथ है। हम जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज करते हैं और अब यहाँ देखिए बात क्या है, अब 2 घंटे लगाते हैं, आप उस मोबाइल से या कंप्यूटर से हटते नहीं है, ठीक है, लगाते मतलब आपके पास लगाने देने के लिए 2 घंटे हैं, लेकिन ध्यान से देखने के लिए आपके पास 30 सेकंड भी नहीं है।
नहीं है, प्रिसाइजली। अगर बात 30 सेकंड में कही जा सकती है तो आप सुनेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। तो यह जो कॉन्स्टेंटली वी कीप सर्फिंग एंड कीप शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम वन टू अनदर, यह जो आदत है, वी गेन नथिंग आउट ऑफ इट, कोई नहीं, नॉलेज की बात नहीं और मिलती। और यहाँ एक मैं जस्ट इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट। देखिए बात क्या है, हम क्या कहते हैं, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है। 2 घंटा आदमी देख रहा है, 2 घंटा क्या उससे भी ज्यादा देख रहे हैं। मैंने तो कई लोगों को देखा है बस घुसे रहते हैं, ठीक है, सेलफोन में वगैरह, ईयरफोन लगाया है, घुसे रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। नथिंग प्रोडक्टिव, नथिंग प्रोडक्टिव। वो देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, ये देखते रहेंगे, वो देखते रहेंगे। एक 1.5 मिनट के ऊपर उनके पास टाइम नहीं है जी। और एक बात बताता हूँ आपको, मेरी एक चिंता का विषय है। एक मेरे मित्र हैं, शास्त्रीय संगीत के मतलब खुद भी शास्त्रीय संगीत बांसुरी वादक है, ठीक है। उन्होंने मुझे एक बार बताया, आज मैंने 45 मिनट्स का कंसर्ट सुना। मैं आई वॉज अलार्म्ड, क्योंकि देखिए आदमी अगर शास्त्रीय संगीत खुद सीखता है, सीखते हैं, वो बाकायदा सीखते हैं, ठीक है, बांसुरी बजाना सीखते हैं, गुरु के पास सीखते, तो ये आदमी वाई इज ए, मतलब मैंने बोला 45 मिनट्स का कंसर्ट, मतलब कंसर्ट तो यार रातों रात, मतलब रात भर चलने वाली चीजें हैं। तो नहीं यार, बैठा नहीं जा सकता। आई वॉज, मतलब शॉक हो गया मैं। और तब मैं देखने लगा कि कई सारे जो क्लासिकल सिंगर्स या क्लासिकल म्यूजिशियंस जो है ना, वो आजकल टुकड़े में, गीतों में वगैरह जो मतलब छोटी छोटी पीसेस में बजा रहे हैं या गा रहे हैं, उसका ये बात समझ में आया कि सर अभी तो ये ख्याल जो है, वो ख्याल गाने का ख्याल ही नहीं कर सकते जी। तो लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप वही कर सकते हैं जो उतने छोटे अटेंशन स्पैन में किया जा सकता है, और किसी भी गंभीर विषय को आप डिस्कस नहीं कर सकते, किसी भी ऐसे इशू को आप डिस्कस नहीं कर सकते या डील नहीं कर सकते ऐसे इशू से जिसके मल्टीपल स्टेप्स हैं या मल्टीपल फैसेट्स हैं। तो हर चीज 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हो गई है। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का किसी भी विषय के विभिन्न आयामों को एनालाइज करने की हमारी एबिलिटी बहुत तेजी से कम हो रही है। और हमें ये बोर्डम का ना डॉक्टर साहब, 1 मिनट, अपना टाइम तो ये हो रहा है, तो मैं एक विषय, वो बहुत महत्व का है, बोर्डम कॉस्टिंग फैमिलीज एंड फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ। प्रिसाइजली, family life requires a degree of attention. Love life requires a degree of attention. You don't have that degree of attention. Even sex life requires a degree of attention. जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, सिंपली मतलब मैंने ऐसा देखा कि एक कॉमन स्टेटमेंट है यहाँ पर, तुम लोग 25 साल से साथ हो। हाँ, कि कह रहे हैं कि 25 साल में बोर नहीं हुए एक दूसरे से। एग्जैक्टली। तो लोग परिवार के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, इसलिए नहीं कि रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, इसलिए नहीं कि आपस में बनती नहीं है, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से झगड़ा है, सिर्फ इसलिए कि बोर हो गए हैं, लोग रिलेशनशिप्स तोड़ रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए वो बोरियत, बोर्डम एडमिट करना एक मुश्किल है। अरे बस बोर हो गए तो रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की ना, कहीं आग की शर्म जिसे कहते हैं ना, वो है कि क्या इतना ट्रिवियल है ये, बोर हो गया तो रिलेशनशिप तोड़ देगा, शादी तोड़ देगा या शादी तोड़ देगी। तो उसमें क्या है कि फिर उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढे जाते हैं, बहाने ढूंढे जाते हैं। प्रिसाइजली, जबकि सच बात यह है, इट इज इजी टू गेट बोर्ड इफ यू डू नॉट हैव अटेंशन स्पैन, इट इज इजी टू गेट बोर्ड, एंड वर्स देन दैट, you require a degree of focus, you require a degree of attention, you require a degree of concentration to invest in your relationship. आपको एक दूसरे को समय देना पड़ता है, you have to share something. कुछ नहीं, साथ बैठ के एक फिल्म देख रहे हो, या साथ बैठ के एक बुक सुन रहे हो, या एक बुक डिस्कस कर रहे हो, तो जो चीजें बॉन्डिंग कराती हैं, या वॉक पर जा रहे हो, सबसे क्लासिक चीज है वॉक पर जा रहे हो, तो आप साथ में घूमने निकलते हैं, ये क्लासिक चीज है जो बॉन्डिंग कराती है।
तो मैं देखता हूं कि बूढ़े लोग यहाँ पर 80-85 साल के बूढ़े लोग वॉक पे निकलते हैं, हस्बैंड वाइफ 50 साल से साथ में। मैं शायद ही कोई यंगस्टर्स देखता हूं जो वॉक पर जा रहे हैं, वे ड्राइव पे जाते हैं, वे हॉलिडे पे जाते हैं, अच्छा, वे हॉलिडे पर जाते हैं, वे ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन वे वॉक पर नहीं जाते कि धीरे धीरे आराम से लंबी दूरी चलें, या धैर्य नहीं रहा, वो अपने वॉक कर लिया। तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम यह चुका रहे हैं पर्सनल हाँ, लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो काम हाँ, कठिन है तो नहीं करेंगे, हाँ, जो आसान है तो करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में और कम्युनिटी लाइफ में। हम सब अपने जगह। हाँ, इंटरेस्ट्स को एनालाइज करने कि हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं, और हमें जो बातें बताई जा रही हैं वे सही है या गलत, वे हमारे हित में है या नहीं है, इसको एनालाइज करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, या जो नॉलेज दिया जा रहा है वो नॉलेज ऑथेंटिक सोर्स से है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, यह परखने का हमारा धैर्य और हमारी क्षमता खत्म होती जा रही है। तो ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ नॉलेज, human being is made of use of the faculty of reason that creates knowledge, that uses knowledge, that validates knowledge, right? हम एनिमल्स नहीं जो इंस्टिंक्ट के सहारे धरती पे जीवन जी ले। हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए के सर्वाइवल की शर्त है कि हमें अपनी रैशनल बुद्धि से इंफॉर्मेशन लेना है और उसको यूज करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। ये एक पेन्स टेकिंग काम है। हाँ, हमारी इस एबिलिटी को इतना कम कर दिया गया है और हमारे नॉलेज के सोर्सेस को पॉल्यूट कर दिया गया है, और वी डोंट हैव टाइम टू वैलिडेट इट, वी डोंट हैव टाइम टू चेक इट, कि हम जो विश्वास हमारे हैं, जिन चीजों पर हम भरोसा कर रहे हैं वे सही है या गलत हैं, जो हमारे डिसीजंस हैं उनके शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सारे डिसीजंस के लिए जो एबिलिटी है, हम यह क्षमता खोते जा रहे हैं। इन अ वे, इन अदर वर्ड्स, हम ह्यूमन होने का, मनुष्य होने की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट। राइट, एग्रीड। नहीं, सही है। और मतलब आई डोंट नो, मतलब और ये चीज जानबूझकर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है ये जानबूझकर कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं सोशल पता। मीडिया, एक मिनट, सोशल मीडिया विच इज सपोज टू एनहांस योर लाइफ इज एक्चुअली, मतलब एक्चुअली डैमेज कर रहा है। और ये अपना योहान हारी वगैरह जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात पे स्टडी किया है, वो स्टोलन फोकस वगैरह इसकी किताबें हैं उन पर। मैं तो लोगों को कहूंगा योहान हारी, YOHAN नहीं, JOHN है वो, योहान उच्चार है उसका, JOHAN हरी, तो हारी लिखता है वो। उसको ढूंढ कर सुने या उसकी किताबें डाउनलोड करके पढ़े। बहुत मतलब ऐसे ऐसे ये एक षड्यंत्र है ना, दिस प्लेटफॉर्म्स विच आर मेड अस एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स भी ऐसे है ना कि मान लीजिए आपको चेन स्मोकर बना दिया उसने। इट्स नॉट जस्ट मतलब जस्ट सिगरेट का एडिक्शन नहीं है, चेन स्मोकर बना दिया, क्योंकि सिगरेट वो लंबी तो चलती नहीं है, तो चलने के लिए क्या है, मतलब आप कश पे कश मानते जाओ, सिगरेट खत्म हो जाएगी, नहीं तो आपको लंग कैंसर नहीं हुआ तो लिप माउथ का कैंसर हो जाएगा। तो सर इसी बात पर बोलूंगा कि जब सिगरेट पर हम आए, तो सिगरेट क्या है? सिगारेट। पहले हाँ, इतनी मोटी सिगार होती थी, इतनी लंबी। हाँ। उसका छोटा रूप है सिगरेट। सिगारेट, हाँ सिगारेट है। सिगार, हाँ, बड़ी सिगार का छोटा रूप है सिगरेट। हाँ सिगारेट, राइट पूरी राइट। सिगार पीने का पेशेंस नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी सिगरेट एक के बाद एक पिए जा रहे हैं। नहीं एक्चुअली यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सिगार जो है ना, इट्स वेरी स्ट्रांग, हाँ तो हाँ उसकी जो ओडर जो है ना, हाँ। पुरुषों को भी इतनी अच्छी नहीं लगती सबको। अब भाई मुंह में ओडर लगेगी तो महिला के ऑब्जेक्शन को तो मायने रखता है। उसके वजह से भी वो हुआ है। मैंने वो मेटाफर दिया कि हाँ, द कंटेंट दैट वी कंज्यूम यस, इज, इसलिए मैंने सिगरेट और नहीं यस यस, आई एग्री। the content that we consume is reduced, trivialized,
and you are made addict to consume it unthinkingly, constantly, but in a smaller amount. पता नहीं, I would say ठीक है, we are instead of 20 we have come to 25. We'll conclude here for this episode. Yes. I think we should do a second episode on this. There are many topics in this which are yet untreated. Yeah. तो इसका अगला एपिसोड हम करेंगे, यही विषय को कंटिन्यू रखेंगे. Do you agree? I would say that I would use this as a teaser to remind people and remind ourselves, हम सबको समझने की जरूरत है that how we consume social media, how we consume reels affect our attention span, and how our reduced attention span is affecting our survival. हाँ, क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ, there is something called तारतम्य, वो तो आप समझते हैं, और is it only a मराठी word? नहीं, संस्कृत का शब्द है सर. हाँ, नहीं ठीक है, मतलब हिंदी के लोग भी समझते हैं तारतम्य. जी हाँ. तो ये जो तारतम्य है ना, हम ये अटेंशन स्पैन खोने के साथ तारतम्य भी खो देते हैं. जी. क्योंकि तारतम्य इज जजमेंट डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो आपका एक्सपीरियंस ही इतना अगर कट शॉर्ट है तो वो अटेंशन, तो जजमेंट आएगी कहां से? तो ये नुकसान है. और यहां देखिए, ये आज ये एपिसोड करने का मेरा इरादा क्या है कि जो भी लोग ये देखें, मेरा दर्शकों से ये कहना है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट ने, मैं इस एपिसोड से नहीं कहूंगा, इस सब्जेक्ट ने अगर आपके विचारों को चालना दी है, तो आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं. वी कैन डू अनदर एपिसोड, या इसको आप लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सोचने लगे, और बाकी लोग भी इस पर प्रोग्राम कार्यक्रम करें. जो कभी कभी की एक लाइन है ना, मुझे हमेशा वो लाइन बहुत पसंद है, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले. ज्यादा जितने लोग कहे और सुने वो मैटर करता है. जी डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, और मैं कहूंगा कि हम, इट इज नेसेसरी फॉर अस, ऑल ऑफ अस, टू वॉच आवर ओन बिहेवियर, कि हम कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं. हाँ, जब आपके मन में यह ख्याल आए हम बोर हो रहे हैं, तो आप इस बात को याद करें कि आप इतनी जल्दी बोर क्यों हो जाते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि योर पेशेंस, देखिए यहां एक बात मैं कहूंगा, विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन ये जो बोरियत है, एक प्रेडेटर्स है, जो एक प्रेडेटर मतलब समझ रहे हैं आप जिसके हैं, वो एक्चुअली उनके यहां उतनी बोरियत नहीं है, वो इन चीजों में पढ़ते नहीं है, वो ये चीजें बनाते हैं हमारे लिए. तो विल डिस्कस इट अनदर एपिसोड. इस एपिसोड को हम यहाँ खत्म करेंगे. आपको दर्शकों, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, दर्शकों के लिए भी आभार आप सबका. आते रहिए, और इस एपिसोड को अगर आपको ये सब्जेक्ट ठीक लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रसार करें. ऐसा नहीं कि चैनल के व्यूज के लिए, चैनल तो ठीक है, जैसे ग्रो होगा, लेकिन विषय का अगर आपको लगा है कि अगर ये विषय गंभीर है, आपको मैटर करता है, आपकी फैमिली को मैटर करता है, आपकी रिलेशनशिप में मैटर करता है, आपके बच्चों को मैटर करता है, तो प्लीज शेयर इट. और हो सकता है तो आप इस एपिसोड को दोबारा भी देखें, आपको उसमें कुछ नजर आए तो प्लीज, एंड यस, लीव अ कमेंट. I will welcome comments, so please leave a comment. ठीक है. बाकी क्या है, एपिसोड लाइक, चैनल सब्सक्राइब वगैरह वो सब हमेशा की बातें हैं, विषय महत्व का है. चलिए डॉक्टर साहब, मिलेंगे हम. जी, धन्यवाद.